हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 31 श्लोक नंबर 37 से आज हम पढ़ेंगे। तत्सृष्टा सृष्टा सृष्टेषु कोन्वखन्दी तधिः पुमन् ऋषिं नारायणं रीते योषिन्मय्येह मायया। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न समस्त जीवों अर्थात मनुष्य, देवता तथा पशु में से ऋषि नारायण के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो स्त्री रूपी माया के आकर्षण के प्रति निश्चेष्ट हो। तो यहाँ पे ये भागवतम की कथा है, अर्थात भागवतम साक्षात कृष्ण है। तो इसलिए ये जो कथा है बहुत सत्य है कि ब्रह्मा द्वारा जितने भी उत्पन्न जीव है, भले ही वो मनुष्य हो, देवता हो, पशु हो, कोई भी हो, कोई भी स्त्री की आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही भौतिक जगत में यही बंधन है कि व्यक्ति स्त्री पुरुष आकर्षण में बन जाता है। तो इसलिए आदि जीव जो है स्वयं ब्रह्मा है और ब्रह्मा का जन्म तो भगवान के नाभि कमल से हुआ है। उनसे मरीचि जैसे ऋषि उत्पन्न हुए। मरीचि से कश्यप मुनि तथा अन्य और कश्यप मुनि तथा मनुओं ने विभिन्न देवताओं और मनुष्य को उत्पन्न किया, किंतु इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो स्त्री का जो जादू है उससे मोहित नहीं हो। कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति को लगे कि नहीं, मैं तो स्त्रियों से आकर्षित नहीं होता। हर स्त्रियों से आकर्षित नहीं होते होंगे, लेकिन जो उनकी स्टैंडर्ड का है या उनसे हायर स्टैंडर्ड की स्त्री है उससे आकर्षित होंगे। तो इसलिए एक बार ऐसा हुआ था, जो एक ऋषि ब्रह्म ज्ञानी थे, वो बहुत बड़े चढ़े मुनि थे। तो इंद्र को उनका तपस्या भंग करना था, लेकिन इंद्र को मालूम था कि इनका लेवल इतना हाई है कि इनको स्वर्ग की अप्सराएं, इनका जो बुद्धि है उसको अपने में नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना किया कि आप अपने लोक का जो स्त्री है, अप्सरा है, वहाँ पे भी होती है अप्सरा, पर वहाँ की जो स्त्रियाँ है वो ब्रह्म ज्ञानी होती है, वो यज्ञ आदि करती है, शास्त्रों में विदग्ध पंडित होते हैं और बहुत प्योर होते हैं। तो दिस मतलब डिफरेंस है बहुत सारा। जितने ही ऊपर के लोक में जाएंगे उतना ही उन्नत लेवल के जो है स्त्री प्राप्त होते हैं। तो वहाँ से रिक्वेस्ट किया तो ब्रह्मा जी ने एक भेजा अप्सरा उनके लोक का, जो ब्रह्म ज्ञानी थी। तो जब उस ऋषि को वो आकृष्ट करना चाहती है तो वो नृत्य करके पायल के खन खन से आकृष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनका लेवल बहुत हाई है। तो उनके स्टैंडर्ड का कोई चाहिए। तो उन्होंने श्लोका सुंदर छंद में गाना शुरू किया। तो ऋषि ने देखा कि कोई ऐसी स्त्री गा रही है बहुत समय से। तो वो पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों ये सब गा रही हो। तो स्त्री ने कहा, जो अप्सरा थी ब्रह्मलोक की, कि मुझे आपसे संतान चाहिए। तो ऋषि बहुत पावरफुल थे, और जो पावरफुल ऋषि है वो उनका जो वीर्य होता है वो बहुत पावरफुल होता है। नॉट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि बाहर आते ही सारे आत्मा मर जाएंगे या वो नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो उन्होंने अपना शक्ति दिया और उनको बोला कि ठीक है, ये अपने गर्भ में धारण करो और संतान प्राप्त करो, लेकिन कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया। और पहले के ऋषि मुनि इतना पावरफुल होते थे कि दृष्टि से भी गर्भवती कर सकते, उसकी भी कथा है। तो इस तरह से होता था। तो फिर अप्सरा ने सोचा, मैं ब्रह्मलोक से इस मनुष्य लोक में माँ बनने थोड़ी आई हूँ, कोई संतान उत्पन्न करने। तो उन्होंने एक हिरण की गर्भ में जो है स्थापना कर दिया उसको। तो फिर बाद में जो है वो एक बहुत ही प्रख्यात ऋषि फिर उस हिरण से उत्पन्न होते हैं, जिसका
विवाह होता है बाद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बहन शांता से, जो बहुत प्रतापी ऋषि होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्री की जादू से कोई मोहित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्षुद्र जो चींटी है, जैसे मोरनी आपने देखा होगा, मोरनी को इम्प्रेस करने के लिए मोर नृत्य करते हैं। तो इस तरह से हर कोई स्त्री पुरुष आकर्षण के बंधन में बंधे हुए इस भौतिक संसार में। श्लोक नंबर 38। बलं मे पश्य मायायाः स्त्रीमय्या जायिनो दिशम् या करोति पदक्रान्तान् भ्रूविजृम्भेण केवलम्। तनिक स्त्री रूपी मेरी माया की अपार शक्ति को समझने का प्रयत्न तो करो। भगवान कहते हैं, जो मात्र अपनी भौहों की गति से संसार के बड़े बड़े विजेताओं को भी अपनी मुट्ठी में रखती है। तो स्त्रियाँ इतनी पावरफुल होती है। तो जैसे आप देखिए, बड़े बड़े विजेता नाम सुना होगा, जैसे श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे उदाहरण दिया है कि महान विजेता क्लियोपात्रा के सौंदर्य पर मुग्ध होता रहा, एक महान विजेता। तो ऐसे ही बड़े बड़े राजा बड़ा बड़ा युद्ध करके आते थे, लेकिन रानियों के बाद से वो चलते थे, मतलब रानियाँ उनको कंट्रोल करती थी। तो उनके जो भौहें तो भौहों की आँखों की आकर्षण होता है, तो उसकी माया में से कोई बच नहीं सकता है, ये बताया भगवान ने। कि इसलिए कोई भी व्यक्ति देखिए भौतिक संसार में अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो ब्रह्मचर्य मेंटेन करने से वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए ब्रह्मचारी का जीवन भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। या ब्रह्मचारी के बाद जो गृहस्थ जीवन है उसमें भी केवल एक स्त्री के साथ, एक पत्नी व्रता होकर बाकी स्त्रियों को माता ज्ञान करते हुए, सम्मान देते हुए और अपनी स्त्री के प्रति ही सिर्फ पति पत्नी की जो भावना है वो रखना, तो उसको भी ब्रह्मचारी कहते हैं, उसको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं। सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए वो स्त्री का संग करते हैं, अन्यथा स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर भक्ति करते हैं। तो वो भी बहुत आदर्श जीवन है। उसके बाद आता है 50 साल की उम्र होने पर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में पति पत्नी दोनों भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है। वानप्रस्थ में बिल्कुल ही स्त्री पुरुष का संबंध का जो है अनुमति नहीं है और संन्यास में भी नहीं है। अर्थात स्त्री पुरुष संग केवल गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं, ना ब्रह्मचारी जीवन में, ना वानप्रस्थ जीवन में, ना संन्यास जीवन में। क्यों ऐसा? ताकि भक्ति में वो आगे बढ़ सके। तो मनुष्य को इसलिए स्त्री की सम्मोहन शक्ति तथा उस शक्ति के प्रति मनुष्य के आकर्षण के अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। अध्ययन क्यों करना चाहिए? ताकि हमें पता चले। ऐसा जैसे कोई पुरुष है वो स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं, तो ये दोनों के लिए ही बोला गया है यहाँ पे। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि स्त्री जो है वो अग्नि है, पुरुष मक्खन है। मक्खन अग्नि दोनों को आप पास लाएंगे तो पिघलना ही है। तो इसलिए केवल जो स्त्री पुरुष संग है वो केवल पति पत्नी में हो, बाकी समय जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। इस संसार के लोग भी स्त्री आकर्षण को परित्याग कर सकते हैं यदि वे परम ब्रह्म द्वारा आकृष्ट हो। अगर वो कोई भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट है, उनको स्त्री सौंदर्य आकृष्ट नहीं कर सकते हैं, स्त्री का शरीर आकृष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका मन भगवान पर केंद्रित है। इसमें श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, हरिदास ठाकुर के साथ ऐसा ही हुआ। एक कि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था और इसीलिए जो एक मुसलमान थे जो दूसरा, तो वो चाहते थे कि इसको स्त्री से आकर्षित करके जो भक्त समाज है उसमें बदनाम कर दे, ताकि इसको लोग जो है इतना पूजा, इतना रिस्पेक्ट करते थे हरिदास ठाकुर का। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के स्वयं साक्षात कृष्ण है, उन्होंने नामाचार्य उपाधि दिया था। तो बदनाम करने की कोशिश में उन्होंने सबसे सुंदर जो वेश्या थी उनको नियुक्त किया था पैसा देकर। लेकिन वो वेश्या 3 रात्रि तक तो आती रही। पहले हरिदास ठाकुर ने कहा है कि मेरा 1 करोड़ माला जप करना बाकी है, आप बैठो, शायद पूरा हो जाए रात तक, तो हम लोग आप जो चाहिए वो कर लेंगे हम लोग।
लेकिन नहीं हुआ। पहले रात भी, दूसरी रात्रि भी, फिर तीसरी रात्रि को इतने दिन से वो हरिनाम सुन रही है, वो विशुद्ध भक्त के मुख से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हृदय बदल गया, पूरी तरह से शुद्ध हो गया। तो तीसरा दिन उन्होंने सुना, तो रात्रि होने से पहले हर 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 रात्रि को चली जाती। तीसरे दिन उन्होंने हरिदास ठाकुर के चरण में गिर गई और बोला, मुझे क्षमा करना, किसी के कहने पर मैं आपको बदनाम करने आई थी, पर आप इतने महान भक्त हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे दीक्षा प्रदान करें। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, हरिदास ठाकुर अष्ट सिद्धि प्राप्त है, वो भगवान के शुद्धतम भक्तों में है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि तू आएगी। 3 दिन पहले ही मैं जाने वाला था ये झोपड़ी छोड़ के, जगह छोड़कर, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम आने वाली हो तो मैं रुक गई, तुम्हारे उद्धार के लिए रुक गई, तुम्हारे कल्याण के लिए। तो फिर हरिदास ठाकुर ने उनको बोला कि जो भी आपके पास है वो सब ब्राह्मणों में, वैष्णवों में बांट दो और वापस आ जाओ। तो ऐसा ही किया। वेश्या के पास बहुत धन था, बहुत सुंदर घर था, बहुत ज्वेलरी था, कपड़ा, सब कुछ ब्राह्मणों में, भक्तों में बांट दिया, गरीबों में बांट दिया। और फिर वो सिर्फ एक सादा साड़ी पहन के आई। तब उनको दीक्षित किया और बोला कि झोपड़ी में अब तुम रहो, रोज़ 3 लाख नाम जप करो। 3 लाख नाम जप करते थे हरिदास ठाकुर। और तुलसी की परिक्रमा करो और इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो इतना एम्पावर्ड हो गई वो प्रोस्टिट्यूट थी। लेकिन बाद में आप सोचिए, अगर आज आपको कोई बोले कि हरे कृष्ण महामंत्र, आपने एक भी माला जप नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, और आपको कोई बोले कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करें, तो एकदम से 16 माला तक पहुंचना बहुत कम भक्त, एकदम से स्टार्टिंग के दिन से 16 माला करने वाले सौभाग्यशाली भक्त बहुत कम है। अन्यथा क्या करते हैं, 2, फिर 4, फिर 8, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, नहीं तो हमारे जो टाइम टेबल है उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल है, हमारे जो लाइफ है उसमें। लेकिन आपको अगर कोई बोले कि डेली 1 लाख जप करो, मतलब 64 माला डेली करो, तो और भी टफ होगा। अगर कोई बोले कि 3 लाख जप करो, यानी 3 लाख मतलब पूरा दिन भर जप करना, तो प्रॉस्टिट्यूट थी, वो तो पाप कार्य में प्रवृत्त थी। लेकिन हरिदास ठाकुर जो शुद्ध भक्त का जिसको जो संग करे, हरिनाम श्रवण करे, संग का मतलब होता है श्रवण करना, उनके मुख से भागवत कथा, हरिनाम कीर्तन, तो वो इतना मतलब पवित्र हो गई कि उसी दिन से 3 लाख नाम जप करने लग गए। आप देखिए कैसी कृपा हुई होंगी। और हरिदास ठाकुर को जो बदनाम करने चाहते थे, बल्कि हरिदास ठाकुर का और नाम हुआ कि हरिदास ठाकुर ने एक वेश्या को भी ऐसा भक्त बना दिया जो रोज 3 लाख नाम जप कर रही है। तो उस साध्वी का दर्शन करने दूर दूर से साधु आने लगे थे। तो इसलिए केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही, हालांकि वो वेश्या बहुत सुंदर थी, केवल ये जो माया है, स्त्री रूपी माया, उससे बच सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वो वेश्या आई थी, लेकिन परीक्षा लेने के लिए एक बार स्वयं माया देवी, पार्वती देवी, माया देवी है, महामाया है, तो वो एक बार सुंदर स्त्री का रूप धारण करके हरिदास ठाकुर के, जहाँ हरिदास ठाकुर नाम जप करते थे, उस जगह पे आई थी। तब हरिदास ठाकुर तब भी तस से मस नहीं हुए, परीक्षा लेने आई थी। और आप देखिए, मनुष्य का ही सुंदरता से मनुष्य पागल हो जाते हैं, उससे सुंदर स्वर्ग की अप्सराएं हैं, उसमें तो और भी अगर मनुष्य देख ले तो बेहोश हो जाएंगे। और स्वयं माया देवी जो इतनी सुंदर है, जिसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं है, वो जब आए तो भी हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र। और इसी कारण जो है माया देवी ने उनको ब्लेसिंग्स दिया और कहा कि मुझे भी हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि ये महामंत्र है, आप मुझे भी दीक्षित करो। तो ये जो इतना जो सुंदर भक्त का जो ये सुंदरता है, ये दिव्यता है, क्योंकि कोई भी स्वयं पार्वती जी हो या स्वयं शिव जी हो या कोई भी देवता हो, सभी लोग भगवान कृष्ण के भक्तों से, अपने भक्तों से भी ज़्यादा अधिक प्रेम करते हैं। यदि कोई भौतिक सौंदर्य के द्वारा आकृष्ट ना होकर
राधा रानी और कृष्ण के सौंदर्य द्वारा आकृष्ट होने का अभ्यास कर ले तो भगवत गीता का ये कथन परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते सत्य सिद्ध हुए। एक बार राधा कृष्ण के दिव्य सौंदर्य से आकर्षित हो जाने पर फिर कोई भी भौतिक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता। तो राधा कृष्ण की पूजा का यही विशेष महत्व है। श्लोक नंबर 39। संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु युगस्य पारं परमारुरुक्षुः मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो वदन्ति यानिरयद्वारमस्य। जो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहता हो तथा जिसने मेरी सेवा करके आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, उसे चाहिए कि वो कभी किसी आकर्षक स्त्री की संगति ना करे, क्योंकि शास्त्रों ने घोषणा की गई है, शास्त्रों में, कि प्रगतिशील के लिए ऐसी स्त्री नरक के द्वार तुल्य है। क्यों नरक के द्वार तुल्य है? स्त्री नरक नहीं है, लेकिन अगर पुरुष का मन स्त्री भोगने में लग जाए, यानी काम भावना, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक का द्वार है। ये भागवत गीता में भी ये श्लोक है, काम, क्रोध, लोभ जो है ये तीनों नरक का द्वार है, नरक जाने का हमारा रास्ता खोल देते हैं। और यहाँ पे भी इस श्लोक में ये बताया गया है कि स्त्री उनके लिए, कामी पुरुष के लिए नरक के द्वार तुल्य है, क्योंकि उस स्त्री से मन हट ही नहीं सकता उसका। इसीलिए हमारे शास्त्र में हमें बताया गया है कि हमें कितना कंट्रोल्ड होना चाहिए और कितना, आप देखिए अभी जो मॉडर्न एज है, यहाँ पे कोई ऐसा नियम अब नहीं रह गया है कि आपको अवैध यौन संबंध नहीं बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना बनाओ उतना अच्छा। बड़े बड़े एक्टर लोग बोलते हैं हम 350 गर्ल्स के साथ जो है हमने संग किया, या 350 से भी अधिक गर्ल्स को हमने ऑफ स्क्रीन भी किस किया। तो ये जैसे गर्व की बात हो गई, तो ये देखकर उनको रोल मॉडल मानने वाले आज के जो यूथ है वो लोग भी ऐसा ही करेंगे ना। लेकिन ये शास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना है ऐसा। प्योरिटी मेंटेन करना है। अगर भगवत धाम जाना है तो, अगर इस जगत में रहना है, नरक जाना है तो कोई बात नहीं। तो इसलिए सभी को अभी जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे की लाइफ में अपना भगवान की भक्ति करना चाहिए, ताकि जो भी हमने गलत किया भी हो वो सुधर जाए। तो इस तरह से, तो किसी ने अगर किया ही नहीं है तो उनका और अच्छा है, क्योंकि उनका और प्रगति होगी भगवत धाम जाने के लिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में भी कहा गया है कि जब कोई भगवान की सेवा करके भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो ईश्वर के विज्ञान तथा तत्व ज्ञान को समझ सकता है। यानी भगवान की सेवा करने से हम समस्त पाप जो हमने करके, पाप के फल से, कर्म से मुक्त होते हैं। तभी हम भगवान के बारे में जो भागवतम है, भागवत गीता है, इसको हम समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत लोग किस में फंसे रहते हैं, मैंने इतना श्लोका मेमोराइज़ किया, श्लोका कभी कहीं भी रेफरेंस कर सकता हूँ। नहीं, श्लोका रेफर करने से क्या होगा अगर हम खुद प्रैक्टिस नहीं करते उस श्लोक को। श्रील प्रभुपाद ने हर एक भक्त को इस्कॉन के प्रैक्टिस करने के लिए बताया ज़्यादा। एक बार ऐसा हुआ, श्रील प्रभुपाद के पास एक भक्त है, बहुत पंडित है, तो उन्होंने, श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे फॉरेनर शिष्य थे जो सब नियम पालन करते थे। तो प्रभुपाद को बोला कि आपने अपने शिष्य को ईशोपनिषद नहीं सिखाया। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा, सिखाया है मैंने, सभी उपनिषदों में श्रेष्ठ है ईशोपनिषद, तो ईशोपनिषद सिखाया मैंने। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी उपनिषद को आपने नहीं पढ़ाया। तो बोला कि पढ़ाया है। तो बोलते लेकिन उनको याद नहीं है ना उपनिषद, उस श्लोका कैसे पढ़ेंगे? बोलते पढ़ेंगे, उनको याद है। तो एक माता जी थी फॉरेनर, उनको बुलाया श्रील प्रभुपाद ने और कहा, ये जो मेरी शिष्या है ना, इसको पूरा ईशोपनिषद याद है, गाएगी, अभी गा के सुनाओ। तो माता जी ने जैसे 5 श्लोक गाया। माता जी को लग रहा था सारे ईशोपनिषद मैंने प्रयत्न तो किया याद करने के, लेकिन 5 ही श्लोक याद कर पाई। प्रभुपाद ने मुझे सारा गाने के लिए बोला, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे 5 गाया माता जी ने,
तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है अब तुम जाओ। तो फिर डिस्कशन शुरू हुआ। तो जो पंडित थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके शिष्य को याद है, ईश्वरोपनिषद आपने पढ़ाया है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। जैसे फॉरेनर लोग, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र भी कई फॉरेनर्स लोग नहीं बोल पाते, ऐसे बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हवे हवे, ऐसे बोलते हैं। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट तो कृष्ण है ना। प्रोनाउंसिएशन कर्मकांड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। भक्ति में ऑब्जेक्ट, किसको ऑब्जेक्ट करके आपने वो जप किया है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो फिर उन्होंने बोला कि प्रभुपाद ने बोला कि प्रोनाउंसिएशन तो ठीक नहीं है पर रिनाउंसिएशन परफेक्ट है। रिनाउंसिएशन का मतलब होता है संन्यास, मतलब वैराग्य। तो भगवान के प्रति अटूट विश्वास, वो परफेक्ट है। तो कोई पंडित हो या ना हो, गुरु और कृष्ण के प्रति श्रद्धा होना चाहिए और शास्त्र की बातों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। नहीं तो इसी में हम फंसे रहेंगे कि पांडित्यपूर्ण चीज़ों में फंसे रहेंगे, लेकिन भक्तिपूर्ण विज्ञान में फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, कोई अगर भक्त है और श्लोका भी बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, होना चाहिए ऐसा। अन्यथा एक हो दूसरा नहीं हो, जैसे कि पांडित्य हो लेकिन भक्ति ना हो, ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो बहुत लोग इसलिए कृष्ण भक्त होने के बावजूद भी निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कृष्ण के साथ प्रेम का रसास्वादन कैसे करना है, कैसे कृष्ण के साथ आदान प्रदान होगा प्रेम का, क्या है भगवत धाम, उसके बारे में उनको कोई आकर्षण नहीं रहता। तो वैदिक सभ्यता में स्त्री की संगति अत्यंत सीमित होती है। 4 आश्रमों में 3 आश्रम, जो कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी में स्त्री की संगति वर्जित है। केवल गृहस्थों के लिए अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए स्त्री संग बताया गया है। श्लोक नंबर 40। योपयाति शनिर्माया योषिदेवा विनिर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृणैकूपामिवावृतम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान द्वारा उत्पन्न स्त्री माया स्वरूपा है, जो ऐसी माया की सेवाएं स्वीकार करके उसकी संगति करता है, उसे यह भलीभांति समझ लेना चाहिए कि यह घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान उसकी मृत्यु का मार्ग है। घास से ढके हुए अंधे कुएं का यहाँ पे उदाहरण दिया है। जैसे कोई कुआं है, कई बार कुआं में पानी खत्म हो जाता है तो सूख जाता है, फिर कचरा वचरा जमा हो जाता है, तो उसको कई बार घास से ढक दिया जाता है ताकि और कचरा ना जमा हो। लेकिन अगर किसी को पता नहीं है और वो ज़मीन के इक्वल में कुआं है, वहाँ पे कुआं है, पता नहीं है, तो क्या होगा, उसमें गिर जाएगा, है ना। तो यात्री लोग जनरली ऐसा होता था, कई बार अनजाने में उस रास्ते से निकलते थे तो कुएं में गिर जाते थे, तो उसकी मृत्यु निश्चित होती थी, क्योंकि कुआं बहुत अंदर तक खुदा हुआ होता है, अंधकार होता है, उसमें पानी भी नहीं है और ड्राई होता है। ड्राई कुएं में इतने ऊपर से गिरने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रकार से जिसको स्त्री के बारे में नहीं मालूम कि स्त्री आकर्षण से उसका कितना पतन हो सकता है और अवैध यौन संबंध से वो नहीं बचेगा, तो क्या होगा, वो बार बार जो है भौतिक जगत में ही कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी के रूप में बहुत स्ट्रगल उनको करना पड़ेगा। 84 लाख योनि में वो भटकते रहेंगे। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम शास्त्र की बातों को पढ़ें और जानें। अन्यथा क्या होगा, आप अगर हम फॉलो करने जाएंगे जो अभी प्रेजेंट एज है, उसमें जितना स्त्रियों को आकर्षित कर, या स्त्रियां जितने पुरुषों को आकर्षित कर सके या पुरुष जितने स्त्रियों को आकर्षित कर सके, वो सक्सेस मानते हैं, लेकिन ये सक्सेस नहीं है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। श्लोक नंबर 41। यां मन्यते पतिं मोहन् मन्मायां वृषभायतिं स्त्रीत्वं स्त्रीसङ्गतः प्राप्तो वित्तापत्या गृहपदं
पूर्ण जीवन में स्त्री आसक्ति के कारण जीव स्त्री का रूप प्राप्त करता है। मूर्खतावश माया को अपना पति मानकर उसे ही संपत्ति, संतान, घर तथा अन्य भौतिक साज सामान देने वाला समझता है। तो देखिए, हम जिस रूप के प्रति आकर्षित होते हैं ना, इस जन्म में भी हम पूरे जीवन, ऐसा नहीं कि सिर्फ मृत्यु के समय, पूरे जीवन हम जिस भी चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं, हमें अगला जन्म एग्जैक्टली ऐसा ही मिलता है। अगर कोई, जैसे जनरली ऐसा होता है, पति पत्नी में अगर बहुत आकर्षण हो आपस में, कृष्ण में आकर्षण ना हो, तो क्या होता है, पति दिन रात पत्नी के बारे में सोचती रहती है, पत्नी पति के बारे में सोचते रहते कि एक दूसरे को कैसे सुख दे। तो अगले जन्म में वही पति पत्नी के रूप में, लड़की के रूप में जन्म लेते हैं, और पत्नी लड़का यानी पति के रूप में जन्म लेते हैं, और दोनों फिर पति पत्नी बनते हैं। और हो सकता है उनका कर्म के हिसाब से वो बिछड़ भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। या किसी का कर्म, किसी के घर में बहुत आकर्षण है, लेकिन मनुष्य जन्म पाने जितना पुण्य उसने किया नहीं है, तो उसी घर में छिपकली, ककड़ोच या कुछ भी कीड़े मकोड़े बन सकते हैं। तो कई बार वो अपने ही लोगों को ही मार देते। मान लीजिए किसी का परदादा का देहांत हो गया, पर उसी घर में आकर्षण था, उसी घर में कुछ जन्म लिया, तो लोग मार देते, ककड़ोच को मार देते हैं, सबको मार देते हैं, जीवात्माओं को। बहुत लोग ऐसा करते हैं जो भक्त नहीं हैं। तो इसलिए पति पत्नी दोनों का आकर्षण का केंद्र बिंदु सर्वाकर्षक भगवान श्री कृष्ण होना चाहिए, तभी वो अगला जन्म जो है वो नहीं लेंगे और भगवत धाम जाएंगे। इसलिए शास्त्र में कुत्ता पालना मना किया गया है। क्यों? चांदाल लोग कुत्ता पालते शमशान की रखवाली करने के लिए, अन्यथा अगर शास्त्र के हिसाब से आप देखें, कुत्ता घर में पालना या किसी भी जानवर को घर में प्रवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुत्ते के प्रति आकर्षण हो जाएगा ना। अगर हम कुत्ते की सेवा करेंगे, आप जिसकी सेवा करेंगे उसके प्रति आकर्षण हो जाएगा। और कुत्ता इतना वफादार होता है, बहुत प्यार वो खींच लेता है इंसान से। तो ऐसा भी घर है जो कुत्ते से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने बच्चों से भी ज़्यादा, क्योंकि बच्चा भी इतना साथ नहीं देता जितना कुत्ता देता है। कुत्ते का ये नेचर होता है। तो फिर अगर हमारा बुद्धि हमेशा कुत्ते में है, तो मृत्यु के समय भी हमें कुत्ता ही याद आएगा, क्योंकि हमारा सबसे प्रिय बन जाएगा। ऐसा भी घर है, कुत्ते की मौत पर वो ऐसा दुखी हुए जैसे कोई प्रियजन चले गए, क्योंकि इतना आकर्षण होता है। तो फिर अगला जन्म हमें सीधा कुत्ते का मिलेगा, क्योंकि जिस शरीर के प्रति हम आकर्षित होंगे उसी शरीर हमारा जो है वो जन्म होगा। इसलिए कहा गया है शास्त्र में कि आप भगवान के प्रति आकर्षित होए, ताकि आपको भगवान जैसा शरीर प्राप्त हो, है ना। भगवत धाम जाने के आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, भगवत शरीर प्राप्त होता है। तो इस तरह से तो हम इसलिए बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, और कोई बात नहीं है। प्रेम करना है आपको जानवरों को, सिर्फ एक कुत्ता पल के सिर्फ अपने कुत्ते को से क्यों प्यार करना। आप देखिए कितना सारा डॉग है सड़कों पर, उनको भगवान कृष्ण का प्रसाद खिलाइए, जो भी भोग लगाना है, चाहे बिस्किट बना के भोग लगाइए, कुछ भी भोग लगाइए, दूध भोग लगाइए, पिलाइए उनको। सिर्फ डॉग लवर ही नहीं, सारे जीव से प्रेम करना चाहिए। बंदर हो, चाहे गैया हो या कोई भी हो, सबकी सेवा करना चाहिए, सबको भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए। तो इस तरह से ये श्लोक ये बता रहे हैं कि अगर हम पूर्व जन्म में स्त्री के प्रति आकर्षित हुए होंगे, तो अभी हमें स्त्री का शरीर मिला होगा। पुरुष के जो शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं वो शरीर मिलता है। बहुत बड़ा उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज का। भरत महाराज कितने बड़े महाराज थे, जिसके नाम पर ये भारत पड़ा, भारतवर्ष। पहले नाम था पृथ्वी का इलावृत वर्ष, फिर भारतवर्ष पड़ा पृथ्वी का नाम। तो वो भरत राजा जब बहुत यंग, मतलब यंग क्या, मतलब वो ऐसे बूढ़े इतने जल्दी होते नहीं थे पहले समय पर, जैसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, तब भी इतने बूढ़े नहीं होते थे। तो फिर वो बहुत ही कम समय पर, जबकि वो इतना बूढ़े भी नहीं हुए थे, अपना राजकाज पुत्रों को देखकर जंगल चले गए भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन जंगल में एक दिन जब वो नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक गर्भवती हिरनी आई थी, जो शेर की आवाज़ सुनकर डरकर छलांग लगा दिया, और उसका जो है संतान गर्भ से पानी में बह गया, हिरन का बच्चा। फिर हिरनी थोड़ी दूर जाके मर गई।
तो क्या करें, माँ भी नहीं है, तो उन्होंने उनको बचाया। यह धर्म है, बचाना चाहिए, बचाया। लेकिन बचाने के बाद वो इतना ज़्यादा सेवा उस हिरण के बच्चे का करने लगे और इतना आकृष्ट हो गए कि कई बार जो है, जैसे वो यज्ञ कर रहे हैं और पीछे से आके हिरण का बच्चा उनको सींग मार रहे हैं, तो वो उसी के साथ खेलने लगते थे। मतलब इस तरह से भक्ति में कम और उसमें ज़्यादा आगे। ऐसा होता ही है, आकर्षण होता है, हर मनुष्य में होता है तो जानवरों में भी होता है। तो फिर वो हिरण के बारे में ही सोचते रहे जब मृत्यु होने वाला था, क्योंकि वो खो गया था बच्चा। उनको डर था कि कोई शेर वेर ने तो नहीं खा लिया, तो चले गए और जैसे ही ढूंढते ढूंढते उनका डेथ हुआ तो वो हिरण ही बने। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए। तो इसीलिए भगवत गीता से इसकी पुष्टि होती है कि मरते समय मनुष्य जैसा सोचता है उसी के अनुसार उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई अपनी स्त्री के प्रति अत्यधिक अनुरक्त है तो स्वाभाविक है मृत्यु के समय भी पत्नी का चिंतन करेगा और अगला जन्म उसे स्त्री का प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार स्त्री को पुरुष का प्राप्त होगा अगर पुरुष के प्रति आकृष्ट है। लेकिन स्त्री या पुरुष शरीर जो है ये शारीरिक वस्त्र जैसा है। जैसे हम अलग अलग ड्रेस पहनते हैं ना रोज, तो ऐसे ही हम अलग अलग जन्म में अलग अलग शरीर प्राप्त करते हैं। स्त्री हो पुरुष हो, एक्चुअली हम आत्मा है, सब कोई डिफरेंस नहीं है। हम भगवान की तटस्थ शक्ति है। प्रत्येक जीव शक्ति होने के कारण मूलतः स्त्री होता है, अर्थात भोग्य है। कृष्ण एकमात्र भोगता है और शक्ति जो है वो स्त्री होती है ना। जैसे भगवान की अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है और आत्मा तटस्था शक्ति है। लेकिन हम भी शक्ति है, तो हम ओरिजिनली स्त्री स्वरूपा ही है एक्चुअली। किंतु कृष्ण भक्ति की अवस्था में संगति पर जो ऐसा प्रतिबंध है वो शिथिल हो सकता है। यानी स्त्री पुरुष जो ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं मिलना चाहिए या बहुत ज़्यादा। लेकिन जब कोई कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं और कृष्ण की सेवा करने लग जाते हैं तो उसमें वो स्त्री पुरुष के शरीर के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता है। भक्त हमेशा भक्ति देख कर आकृष्ट होते हैं। तो भगवान हमेशा भक्ति देखकर आकृष्ट होते हैं ना, तो उनके शुद्ध भक्त भक्ति देखकर आकृष्ट होते हैं। इसलिए हमें हमारे हृदय में देखना चाहिए कि हम किसी का सौंदर्य देखकर आकृष्ट हो रहे हैं या धन देखकर आकृष्ट हो रहे हैं या भक्ति देखकर आकृष्ट हो रहे हैं। अगर हम लोगों की भक्ति देखकर आकृष्ट हो रहे हैं ना, इसका मतलब हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अगर धन, व्यापार, सौंदर्य, उसका नाम, कितना नाम है, कितना पावरफुल है, यश है, ये सब देखकर आकृष्ट होते हैं, मतलब अभी भी हम भौतिक रूप से बहुत बंधन में हैं। भौतिकता हमें ग्रस्त कर रखा है अभी भी। तो इसीलिए क्यों कृष्ण भक्ति में ये शिथिल है स्त्री संग, क्योंकि वो उनकी पति पत्नी का एक दूसरे में आसक्ति नहीं होती है, उनका कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। और उनका आपस में जो आकर्षण होता है वो भी क्या होता है, दिव्य होता है। इसलिए क्योंकि वो लोग भगवान की सेवा के लिए पति पत्नी बने हैं। तब ये दोनों समान रूप से भवबंधन से बाहर निकलने और कृष्ण धाम जाने के लिए पात्र बन जाते हैं। पुरुष को ना तो स्त्री के प्रति और ना स्त्री को पुरुष के प्रति आसक्त होना चाहिए। दोनों को भगवान के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। श्लोक नंबर 42। तामात्मानो विजानीयात् पत्य गृहात्मकम् देवोपसादितं मृत्युं मृगायोर्गायनं यथा। अतएव स्त्री को अपने पति, घर बार और अपने बच्चों को उसके मृत्यु के लिए भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था के रूप में मानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे शिकारी की मधुर तान हिरण के लिए मृत्यु होती है, तो स्त्री के लिए भी ऐसा ही है कि स्त्री को भी भौतिक आकर्षण नहीं रखना चाहिए अपने घर परिवार के प्रति। उनको हर व्यक्ति के अंदर भगवान का जो अवस्थिति है, उसको परमात्मा है हर आत्मा के अंदर, और हर एक व्यक्ति, उनके पति हो चाहे संतान हो, भगवान के अंश आत्मा है, ये जानकर सेवा करना चाहिए। तब उस सेवा में कोई भी स्वार्थ नहीं रहेगा और मधुर संबंध होगा। तो इसलिए जैसे कि शिकारी होते हैं ना,
वो कई बार मधुर तान, या हिरन को ना संगीत अच्छा लगता है तो ऐसे मधुर तान इसलिए बजाते हैं ताकि हिरन आकृष्ट और हिरन को मार देते हैं। तो ऐसे ही भौतिक आकर्षण है, भौतिक आकर्षण हमें मृत्यु के करीब ले जाते हैं और बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य बनाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्त्री नरक का द्वार है, पुरुष भी नरक का द्वार है। अगर स्त्री का पुरुष के प्रति कामी भावना है और सेवा भावना नहीं है, पति पत्नी हो चाहे ना हो, और पुरुष का भी स्त्री के प्रति अपने स्वार्थ पूर्ति की भावना है, भोग करने की भावना है, वो सोचते हैं मैं भोगता हूँ, तो ये आसक्ति में प्रॉब्लम है। जब तक इनमें से कोई भी ऐसे भौतिक सुखों के लिए अनुरक्त रहेगा तब पुरुष स्त्री के लिए और स्त्री पुरुष के लिए घातक है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति उनका रुक जाएगा। किंतु यदि यही आसक्ति कृष्ण में स्थानांतरित हो जाए तो दोनों कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं और उनका संयोग उत्तम रहता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.255 श्लोक में बताया, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यमुच्यते। स्त्री तथा पुरुष को गृहस्थ के रूप में साथ साथ रहते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि इस सेवा में बच्चे, पत्नी, पति सभी लोग लग जाए, पूरा परिवार, बहुत सारे ऐसे भक्त परिवार है, पूरा परिवार कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, तब क्या होता है, सारी शारीरिक या भौतिक व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं, बीमारियाँ समाप्त हो जाती हैं। एक्चुअली जो ये आध्यात्मिक जगत में जाने से जो चीज़ें हमें रोकती हैं ना, वो सारे अनर्थ समाप्त हो जाता है। चूँकि चेतना शुद्ध है और कृष्ण माध्यम है, अतः पतन की कोई संभावना नहीं रहती है। श्लोक नंबर 43, देहेना जीवभूतेना लोकाल्लोकामनुव्रजन् भुञ्जान् एव कर्माणि करोत्याविरतं पुमन्। विशेष प्रकार का शरीर होने के कारण भौतिकतावादी जीव अपने कर्मों के अनुसार एक लोक से दूसरे लोक में भटकता रहता है। इसी प्रकार वो अपने आप को सकाम कर्मों में लगा लेता है और निरंतर फल का भोग करता है। तो इस तरह से क्या होता है, क्योंकि हम भौतिक चीज़ों के प्रति अगर आकृष्ट रहेंगे तो बार बार भौतिक जन्म लेते रहना पड़ेगा। और जो जीव शरीर के भीतर बंदी रहता है उस जीव को कहा जाता है जीवभूत। जब शरीर से मुक्त रहता है तो कहा जाता है ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, मुक्त आत्मा। भले वो भौतिक शरीर धारण किए हुए हैं लोगों का कल्याण करने के लिए, लेकिन वो मुक्त है, उस शरीर के प्रति आकृष्ट नहीं है। भगवान चैतन्य कहते हैं कि सकाम कर्मों से बंध कर जीवात्माएं सारे ब्रह्मांड में भटकती रहती है, और यदि सौभाग्यवश या किसी पुण्य कर्म के कारण वे प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आती है तो कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है अगर हमारे हृदय में गुरु कृष्ण के प्रति श्रद्धा है तो हम भक्ति लता का बीज गुरु हमारे हृदय में रोपण करते हैं, जिससे हम भक्ति में और प्रगति कर पाते हैं। यदि कोई जीव इस बीज को पाकर उसे अपने हृदय में बोता है, कैसे पोषण करना होगा? श्रवण और कीर्तन, कृष्ण के बारे में श्रवण करना होगा, कीर्तन करना होगा। तो ये बीज उग कर एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और इसमें जो फूल और फल लगते हैं उन्हें जीव इसी जगत में भोग सकता है। यह ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत अवस्था कहा जाता है। यानी जब हमारी भक्ति उत्तम लेवल तक होता है तो हम इस जगत में हो, नरक में हो, आध्यात्मिक जगत में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर समय कृष्ण के प्रेम आनंद में हम डूबे रहेंगे। श्लोक नंबर 44, जीवो यस्यानुगो देहो भूतेन्द्रिया मनोमयः तन्निरोधस्य मरणम् आविर्भावस्तु संभवः
इस प्रकार सकाम कर्मों के अनुसार जीवात्मा को मन तथा इंद्रियों से युक्त उपयुक्त शरीर प्राप्त होता है। जो हमारा जो सकाम कर्म है कि मैं ये कर्म करूँ तो ये फल मिले, वो कर्म करूँ तो वो फल मिले, उस हिसाब से जो है हमें शरीर प्राप्त होता है, इंद्रिया प्राप्त होता है। जब किसी कर्म का फल चुक जाता है तो इस अंत को मृत्यु कहते हैं, और जब कोई फल प्रारंभ होता है तो उस शुभारंभ को जन्म कहते हैं। तो अब इस जन्म में जितना भुगतना है भुगत लिया व्यक्ति ने, तो मृत्यु आ गया, शरीर समाप्त हो गया। अब अगले शरीर में आगे भुगतेंगे तो उसको जन्म कहते हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, माया के वश में होकर प्रत्येक व्यक्ति माया द्वारा प्रदत्त शरीर के रथ पर चढ़कर ब्रह्मांड भर में घूमता रहता है। माया ने जो भी शरीर दिया। भौतिकतावादी जीवन में कर्म तथा फल की श्रृंखला रहती है। यह कर्म तथा फल की एक लंबी रील है और एक जीवन अवधि एक फ्लैश के तुल्य है। जैसे कि कर्म फल एक रील जैसा है, वो चलता रहता है। फल नष्ट करना पॉसिबल नहीं है। केवल कृष्ण भक्ति से ही कर्म फल नष्ट हो सकता है, अन्य आप कितना भी कुछ करिए नहीं हो पाएगा, और ये रील चलती रहेगी जन्म जन्मांतर तक। हम देखते हैं कि विभिन्न कर्मफलों के कारण कोई बहुत धनी परिवार में जन्म लेता है, तो कोई गरीब निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं, कोई महल में जन्म लेता है तो कोई फुटपाथ में जन्म लेता है। यद्यपि दोनों एक ही जगत में है, पृथ्वी जगत में ही है, लेकिन कितना वैरायटी से आप देखिए अलग अलग वातावरण में जन्म लेते हैं। क्यों? पुण्य कर्म के कारण। कोई पुण्य कर्म के कारण बहुत धनी समृद्ध पुण्य परिवार में जन्म लेते हैं। पाप कर्म करते हैं तो निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं। लेकिन कोई अगर निर्धन परिवार में है लेकिन परिवार वाले बहुत पुण्यात्मा हैं, जैसे कि कई ब्राह्मण निर्धन होते हैं लेकिन बहुत संस्कार होते हैं उनमें, भगवान के प्रति श्रद्धा होता है, तो वो भी बहुत सौभाग्यशाली। वो भी एक प्रकार का धन है ना। धन का मतलब सिर्फ मनी या डॉलर नहीं है। धन का मतलब ये भी है कि जो आपका आध्यात्मिक धन है वो सबसे बड़ा धन है, पहली बात। और धन का मतलब है कि जैसे किसी के पास धन नहीं है लेकिन उनके पास बहुत नाम है, यश है, वो भी धन है। तो इस तरह से 6 प्रकार का धन है, ऐश्वर्य है, और भगवान श्री कृष्ण उसमें सर्व ऐश्वर्यपूर्ण है। जैसे कि वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है, हर कोई त्याग नहीं सकते, त्याग करना भी ऐश्वर्य है। इसलिए त्याग से भी तो अहंकार आता है कई बार, अगर कृष्ण भक्ति में ना हो तो ये स्पष्ट है कि विशेष प्रकार का कर्म करने से जीव को विशेष शरीर प्राप्त होता है, और यह क्रिया जो है अनंत काल तक चली आ रही है। अतः वैष्णव कवि कहते हैं अनादि कर्म फल है, जिसका तात्पर्य है कि किसी के कर्मों तथा फलों का पता नहीं लगाया जा सकता। ये इतना कॉम्प्लेक्स है, कर्म की बारी को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे ब्रह्मा के जन्म के कल्प से लेकर अगले कल्प तक चलते रहेंगे। हमने नारद मुनि के जीवन में देखा है कि कैसे वो पहले दासी पुत्र थे, फिर वो महान ऋषि बन गए। श्लोक नंबर 45 और 46। तो ये अध्याय जो है 48 श्लोक तक है, तो आज हम ये अध्याय कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें बताया गया है 45-46 में, द्रव्योपलब्धि स्थानस्य द्रव्येक्षा योग्यता यथा तत्पंचत्वामहं मानात् उत्पत्ति द्रव्य दर्शनम यथाक्ष्णोर्द्रव्यावयव दर्शनायोग्यता यदा तदैव चक्षुषो द्रष्टुर्दृष्ट्वा योग्यता नयोः। जब दृष्टि तंत्रिका के प्रभावित होने से आंखें रंग या रूप की देखने की शक्ति खो देती है तो चक्षु इंद्रिय मृतप्राय हो जाती है। तब आँख तथा दृष्टि का दृष्टा जीव अपनी देखने की शक्ति खो देता है। उसी प्रकार जब भौतिक शरीर जो वस्तुओं की अनुभूति का स्थल है अनुभव करना बंद कर देता है तो इस अयोग्यता को मृत्यु कहते हैं। जब मनुष्य शरीर को स्व मानने लगता है
तो इसे जन्म कहते हैं। जन्म और मृत्यु का डेफिनेशन बता रहे हैं भगवान कपिल मुनि। कह रहे हैं कि देखिए हमारा आँखें जो है ना इतनी शक्तिशाली नहीं है कि हम अंधेरे में भी देख लें। हम रोशनी पर निर्भर है, सूर्य की रोशनी, बिजली पर निर्भर है, अन्यथा अंधकार में तो हम नहीं देख सकते हैं। तो मृतप्राय हो जाती है हमारे चक्षु इंद्रिय। अगर अंधकार में रख दिया जाए किसी को तो वो नहीं देख सकता। तो इसी प्रकार जो हमारा भौतिक शरीर है, जो सारे वस्तुओं को हम अनुभव करते हैं इन इंद्रियों के द्वारा, वो अनुभव करना बंद कर देता है क्योंकि जब आत्मा शरीर छोड़ देते हैं तो उसको मृत्यु कहा जाता है। और फिर जब वो अपने को अनुभव करते हैं, सोचते हैं मैं शरीर हूँ, तो इसको जन्म कहते हैं। जब कार्य का उपकरण टूट जाए और कार्य ना किया जा सके तो उसे मृत्यु कहा जाता है। यानी अंतिम परिवर्तन मृत्यु कहलाता है और नया शरीर धारण करने को जन्म कहा गया है। श्लोक नंबर 47। तस्मान्न कार्यः संत्रासो न कर्मण्यं न संभ्रमः बुद्ध्वा जीवगतिं धीरो मुक्तसंगच्चरेदिह। अतः मनुष्य को ना तो मृत्यु को भयभीत होकर देखना चाहिए, ना शरीर को आत्मा मानना चाहिए, ना ही जीवन की आवश्यकताओं के शारीरिक भोग को बढ़ा चढ़ाकर समझना चाहिए। जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित तथा उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। तो मृत्यु तो एक बार आना ही है सबको, तो मृत्यु के बारे में सोच सोच कर भयभीत क्यों होना? जब आएगा तब आएगा। हमें जीवन भर भक्ति करना है और मृत्यु कृष्ण पर छोड़ दीजिए। जैसा कृष्ण चाहेंगे वैसा मृत्यु होगा, यानी शरीर छूटना होगा ऐसी परिस्थिति में। और बस ये प्रार्थना करना चाहिए कि चाहे कहीं भी हो हम, लेकिन हमारे मृत्यु के समय गुरु और कृष्ण का स्मरण हो तो हमें भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। अंतकाले स्मरण मुक्त, कृष्ण का स्मरण बहुत इम्पॉर्टेंट है अंतकाले, और गुरु की कृपा के बिना वो संभव भी नहीं है। तो इसीलिए मृत्यु से भयभीत होने के लिए मना कर रहे कपिल मुनि, और कहते हैं कि अपने आप को शरीर मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा का कोई मृत्यु ही नहीं है, शरीर का मृत्यु है, आत्मा तो अमर है। और ना ही हमें शरीर की जो आवश्यकता है, भोग है, उसको बढ़ाना चाहिए, नहीं तो और आसक्ति हो जाएगी। बहुत सारे भक्त हैं, बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, लेकिन सिंपल लाइफ जीते हैं वो लोग। तो इसलिए जीव की असली प्रकृति को समझते हुए मनुष्य को आसक्ति से रहित होकर उद्देश्य में दृढ़ होकर संसार में विचरण करना चाहिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति अपना धन बचाते हैं, कंजूस बन जाते हैं, दान नहीं करते हैं, भगवान के लिए दान नहीं करते हैं, भक्तों के लिए या भक्तों की कुछ कल्याण के लिए इसे प्रचार करना, आने वाले भक्त बनाना, ये सब में नहीं दान करते। लेकिन जो दान करते हैं ना, अभी ऐसा लग रहा है कि उनका बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन उनका ही बैंक बैलेंस जैसे अक्षय हो गया, कभी वो क्षय नहीं होगा, ऐसा हो गया। तो इसलिए वो बुद्धिमान है। और जो यहाँ पे है, आप जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उस दिन करोड़ों डॉलर भी बैलेंस में रहेगा तो उसका कोई काम नहीं, लेके नहीं जा सकते। भागवत भी पुष्टि करता है कि मुक्ति का अर्थ स्वाभाविक पद पर स्थित होना है। मनुष्य को चाहिए कि मुक्त पुरुष की संगति करे, क्योंकि इससे जन्म तथा मृत्यु रूपी जीवन की समस्या हल हो सकती है। मुक्त पुरुषों की संगति मतलब जो शुद्ध भक्त है कृष्ण के, ऐसे आध्यात्मिक गुरु, हमें आध्यात्मिक गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए जो 24 घंटा कृष्ण में स्थित हो, प्रामाणिक हो, प्रामाणिक गुरु परंपरा से हो। पूरी तरह कृष्ण भावना में भक्ति करते समय मनुष्य को कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। यदि कोई अपना भव्य महल छोड़कर जंगल में चला जाता है लेकिन उसके मन में वैराग्य नहीं है, सैफरॉन कलर का पहन लिया गेहुआ वस्त्र, लेकिन वैराग्य नहीं है, लेकिन कोई राजसी महल में है, लेकिन वो समझते हैं कि महल भगवान की संपत्ति है, लेकिन वो जंगल में रहकर भी वो भगवान को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उनका आसक्ति छोटी छोटी चीज़ों में है, तो वैराग्य नहीं है एक्चुअली। लेकिन जनक महाराज की तरह कोई महल में है लेकिन किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, कृष्ण के प्रति आसक्ति है सिर्फ, तो वो असली वैरागी है, असली सन्यासी है। तो यदि कोई एक संपत्ति को छोड़कर दूसरी में चला जाए, यानी जंगल भी तो भगवान का ही संपत्ति है, वहाँ चले गए, तो इसको वैराग्य नहीं कहते हैं।
उनको ये समझना होगा कि इन दोनों का स्वामी कौन है, भगवान है। तो वैराग्य के लिए आवश्यक है कि प्रकृति पर प्रभुता जताने वाले झूठे बोध का परित्याग करें। तो हम घर में हो चाहे जंगल में हो, हमें यही प्रैक्टिस करना है। रूप गोस्वामी का उपदेश है कि यदि कोई वस्तु भगवान की सेवा में प्रयुक्त होने के उपयुक्त है लेकिन फिर भी लोग उसे त्याग देते हैं, तो उसको फाल्गु वैराग्य कहा है। फाल्गु नामक एक नदी है गया में, इसमें पानी नहीं है पर खोदने पर पानी है। तो ऐसे ही ऐसा लगेगा गेहुआ वस्त्र धारण करे व्यक्ति के वैरागी है, लेकिन अगर खोदा जाए, देखा जाए ध्यान से कि उसमें अभी भी आसक्ति है स्त्री के प्रति, धन के प्रति, लेकिन वो चीज़ों को ऐसे त्याग रहे हैं बिना सोचे समझे जो कि भगवान की सेवा में लग सकता था वो चीज़ें। तो इसका अपर्याप्त या झूठा वैराग्य रूप गोस्वामी पाद ने कहा है ऐसे वैराग्य को, कि अगर असली में अंदर वैराग्य नहीं है, बाहर दिखावा है। तो प्रत्येक वस्तु भगवान की है, इसलिए हर वस्तु का उपयोग भगवान के लिए करना चाहिए। भक्त भगवान को भोग लगाते हैं, फिर वो प्रसाद पाते हैं। भगवान के लिए सब सब्जी, दाल, चावल सब भगवान के लिए उपयुक्त हुआ। तो यही वास्तविक वैराग्य है। भगवान हमें जो कुछ प्रदान करें उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें अपना समय कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करने में लगाना चाहिए और कोई चिंता नहीं करना चाहिए, सब चिंता भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जीवन तथा मृत्यु की समस्या का यही समाधान है। तो श्लोक नंबर 48, लास्ट श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं इस अध्याय का। सम्यक् दर्शनया बुद्ध्या योग वैराग्य युक्तया माया विरचिते लोके चरन्नस्य कलेवरम। सही सही दृष्टि से युक्त तथा भक्ति से पुष्ट होकर एवं भौतिक पहचान के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण से समन्वित होकर मनुष्य को तर्क द्वारा अपना शरीर इस मायामय संसार को गिरवी कर देनी चाहिए और इस तरह वो इस जगत से अपना संबंध छुड़ा सकता है। तो सही सही दृष्टि युक्त होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और शरीर, देखिए शरीर पंच तत्व से जो बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसी में मिल जाना है। हम आत्मा है लेकिन हम हमेशा रहेंगे, कभी आत्मा का मृत्यु नहीं होता। हमारा संबंध भगवान से है। तो इसीलिए हमें भगवान के भक्ति को बढ़ाने वाले व्यक्तियों से लगाव रखना चाहिए। भक्त की बुद्धि सदा भगवान के संपर्क में रहती है, वो इस संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखता है और इसलिए ईश्वर के धाम में वो प्रवेश पाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध के अंतर्गत जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश नामक 31वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। हरे कृष्ण।